हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में हमने यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया था। इस पार्ट में हम कुछ सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। ये वैसे एक अलग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन होता है नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो और देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 3 जमा 33 जमा 333 जमा 3.33, ये किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले तो देखना, ये जो दशमलव के बाद की दो डिजिट होती है ना, ये दशमलव के बाद वाली संख्या में ही जुड़ती हैं। मतलब ये तो वैसे ही रहेंगी, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें किसी में भी दशमलव नहीं है इनमें, ठीक है। इनमें किसी में भी दशमलव नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब ये 333 है और ये 33 है और ये 3 है ना। तो इससे भी सिंपली पता चल रहा है कि ये 333 है और 33, मतलब ये 300 के नजदीक ही आएगा। 700 तो होगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। ये है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। लेकिन अगर सिंपली इसको ऐड करना है तो ऐसे कर दो, दशमलव के बाद ये 3 3 अलग से लिख लो, ठीक है। 3.33 आ गया। एक तो 333 है, दूसरा क्या है 33 और 3। ये वाले पार्ट को इसको 0 0 कर दो, 0 0 0 0, तो 33 आ जाएगा। 3 6 9 12, 2 आ गया। 3 3 6 1 7 और 3 ये, तो आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये कोई हमारे पास संख्या दी हुई है, ठीक है। इसको हमने ऐड करना है। सॉरी, यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, मतलब सिंप्लीफाई करना, सरलीकरण करना है इसका। तो इसको कैसे करेंगे? अब ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें देखो, बॉटम तो सेम है इनका, जो इनका हर है ये सबका सेम है। इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश, ठीक है। अगर P बटा Q कोई भिन्न है तो P क्या होता है? अंश, और Q क्या होता है? हर। तो अभी ये देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? ये जो अलग से है ना, इनको तोड़ देते हैं। जैसे 9 से ही 3/4 लिखा हुआ ना, तो 9 जमा 3/4 होता है इसका मतलब। तो वैसे ही क्या है, 7 जमा 2/17 माइनस 9। अब ये माइनस दोनों को लगेगा, ये माइनस यहाँ पे है ना, ये इसको भी लगेगा और इसको भी लगेगा, ठीक है। -1/15। अब ये जो ये वाले हैं, इनको अलग जोड़ दो। अगर प्लस लिखा है तो जोड़ दो, अगर माइनस लिखा है तो घटा दो, और इनको अलग हल करो। तो इनको लिख लेते हैं अलग से, 9 जमा 7 माइनस 9, ब्रैकेट बंद कर देंगे, जमा 3/4 जमा 2/17 माइनस 1/15, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे? 9 9 तो कैंसिल हो गया ना, तो 7 आ गया। अब 7 यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो ऊपर ये नीचे वाली संख्या क्या, यहाँ पे एलसीएम से यही आएगा, 1020 आ जाएगा ना, तो 1020 आ गया। अब ये ऊपर वाली संख्याएं क्या आएंगी? अब यहाँ पे क्या किया गया, ये अगर एलसीएम हमने ले लिया, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम निकाल के ये आया है, तो क्या करना है? अब इसको डिवाइड करते हैं ना इससे। किससे डिवाइड करेंगे इसको? इससे डिवाइड करेंगे। अगर ये लेना है तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो 1020 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2 10 20, 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, 255। 255 को 3 से तो क्या आएगा? 765 आएगा। वैसे करके इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया, यहाँ पे 120 आ गया, यहाँ पे 68 आ गया, 68 आ गया, ठीक है। तो जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखो यहाँ पे ये 765 और 65 और 120 है, मतलब ये लगभग 60 के करीब है। तो 60 घटा ये 60 इसमें ऐड हो गया, तो मतलब 800 से ज़्यादा ही आएगा ना। तो 817 है यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 817 है और 7 भी है इसमें। पहले में 7 होना चाहिए, यहाँ पे 817 होना चाहिए, ये तो सब में कॉमन है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी राइट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 9 आ गया, भाग 10 की घात 24। तो 1000 की घात 9 है, मतलब क्या है? 1000 को भी ऐसे लिखते हैं हम, 1000 मतलब 10, 10 की घात 3 की घात 9, भाग का मतलब होता है बटा 10 की घात 24। तो हमें पता है कि a की घात x y क्या होता है? a की घात x y हो जाता है ना, मतलब ये आपस में गुणा हो जाते हैं। तो ये 27 हो जाएगा, मतलब 10 की घात 27 हो जाएगा, ये 10 की घात 24 हो जाएगा।
अब एक और आइडेंटिटी होती है ए की घात x बटा ए की घात y, क्या होता है ए की घात x माइनस वाई हो जाता है। तो क्या कर देंगे हम इसको 10 की घात 27 माइनस 24 कर देंगे ना। अब 10 को हम a मान रहे, इनको इसको x मान रहे, इसको y मान रहे, ठीक है, इसको x इसको y। तो 27 से 24 के कितने बचे 3, 10 की घात 3 मतलब 1000 ही आ गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 666 भाग 6 भाग 3। इसका एक सिंपल मेथड है, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए कंफ्यूज करने वाला होता है ये कि हमने भाग कहाँ पे करना है, कैसे करना है ना, वो पता नहीं लगता यहाँ पे। तो सिंपली क्या करना है, ये 666 दिया हुआ है ना, जो ये वाला भाग है जी के सेकंड सेकंड नंबर वाला भाग है ना, ये इसको गुणा बना दो और ये वाला जो है इसको उल्टा करके लिख दो, वैसे इसको कर दो, ठीक है। तो सिंपल हो गया ना। अब ये अब करते हैं 111 आ जाएगा, भाग 3 करेंगे तो क्या आएगा, 111 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे 37 ही है ना, तो 37 ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हमारे पास, इसको हमने आपस में गुणा करना है, ठीक है। तो इसको हमने डायरेक्टली गुणा नहीं करना है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है ताकि आपको एक कंसेप्ट सिखाऊं, ठीक है। तो जब भी ऐसा गुणा आता है जिसमें लास्ट वाला अंक जो है ये किसी ऐसी संख्या के नजदीक दिया होता है, जैसे 1000 के नजदीक दिया होगा, या 10 के नजदीक, या 100 के नजदीक, या 10,000 के नजदीक, ठीक है। तो क्या करना है, इसको गुणा करेंगे, 587 गुणा 999 है ना, इसको क्या लिखेंगे 1000 माइनस 1, वही होता है 999। तो इसको कर देंगे 587 1000, इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस 587। तो इसको माइनस करते हैं, 587, 10 से 7 गए 3, 9 से 8 गया 1, यहाँ पे 9 से 5 गए 4, 7 सॉरी 6 आ गया यहाँ पे, 8 5, तो 586 413, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक ये भी होती है कि देखो अगर ये नंबर है 587, ठीक है, और पहले 3 नंबर देखने आपने, ठीक है, पहले 3 नंबर देख लिए, जो भी ये अंक है ना ये देखना है, जैसे ये 3 वाला है तो 3 देखने, 4 वाला तो 4 देखने, वैसे करके। तो ये देखो, इसमें देखो, सब में देखो, हमने क्या करना है, इससे छोटा लेना है, जैसे 587 है ना, तो इससे छोटा नंबर होना चाहिए, ये बराबर है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो ऑप्शन यही होगा। तो ये ट्रिक भी काम करती है ऐसे संख्या में। ये भी आपको जो है ये भी कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, जो मैंने यहाँ पे किया है डायरेक्टली इसी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269, ये सॉल्व करना है। अब इसको ध्यान से देखने पर हमें क्या मिलता है, इसको ए मान लेते हैं, चलो ए गुणा ए जमा, इसको बी मान लेते हैं, बी गुणा बी माइनस 2 गुणा, ये ए है और ये बी है। तो ये क्या होता है, ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का स्क्वेयर। अब ए क्या है यहाँ पे, ए तो ये 287 लिख लो, माइनस बी क्या है 269, इसका स्क्वेयर करेंगे माइनस करने के बाद, तो माइनस कर दो। अब 87 ये 69 है, इसको 70 मान लेते हैं, 1080 तो 18 हो गया ना, 18 18 बन गया ये, ठीक है। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हमने कभी भी डायरेक्टली इनको ऐड या मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है, इनमें हमेशा फॉर्मूलाज छिपे होते हैं, तो वो देखने हमने पहले। वो कैसे पता चलता है, जो ये नंबर होगा वही ये नंबर होगा, मतलब सेम सेम होंगे, ये सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो हम इसको ए भी मान लेते हैं, जैसे ए जमा बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बटा ए गुणा बी। तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है 4ab का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो 4ab आ गया बटा ए बी आ गया, ये कट गया तो 4 आंसर आ गया ना डायरेक्टली। तो इसको क्यों करना भाई सॉल्व, इसको जरूरत नहीं सॉल्व करने की, यहाँ से डायरेक्टली 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन मैं इसीलिए लाया हूँ क्योंकि पेपर में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, होते हैं वो 1 सेकंड के भी नहीं है, लेकिन जिनको पता नहीं होता ना वो काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आपके सामने कभी ये क्वेश्चन आए तो आप
इसको सॉल्व करने की गलती ना करें, डायरेक्टली गुणा करके सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सेम ऐसे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग किया हुआ है। क्या किया हुआ है, ए जमा बी का स्क्वायर जमा ए माइनस बी का स्क्वायर किया हुआ है। मतलब ये ए है और ये बी है, बटा क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर दिया हुआ है अब यहाँ पे। ठीक है, तो ये नीचे वाली संख्या भी इसलिए दी होती है क्योंकि ये ऊपर वाले से कट जाती है। कैसे करती है अभी बताता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसे निकलता है। अगर आपको ऐसे सॉल्व करना नहीं आता तो इसको ओपन करके देख लो ना, इसका फॉर्मूला लगा लो, इसका फॉर्मूला लगा लो, 2ab कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, वो 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर से, ये भी कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 2। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखने में कितना टफ लग रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कि आपको ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये ए है, ये बी है, क्योंकि 2 ही नंबर दिए हुए ना, सी तो कोई नंबर नहीं है, तीसरा नंबर तो कोई नहीं है, तो ए भी मानना है हमने। तो ए गुणा ए है जमा बी गुणा बी है, बटा क्या दिया हुआ है, ए गुणा ए माइनस ए गुणा बी जमा सॉरी बी गुणा बी। तो ए क्यूब जमा बी क्यूब बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेम टू सेम फॉर्मूला नीचे बना है, तो इसको काट दो यहाँ से, तो क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। सिंपली क्या मतलब हुआ इसका कि जो ये है a, ये है b, इन दोनों को जमा करना है। 768 जमा 232, तो इसको जमा करेंगे तो देखो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 1 6 3 10 0 7 2 1 10 0 1000 आ गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आप ये इसको दूसरे मेथड से करते ना, या कोई भी इसको गुणा करने बैठ जाता तो ये क्वेश्चन होता ही नहीं, और गुणा करने की गलती कोई करेगा भी नहीं इसको एग्जाम में। जिनको पता नहीं होगा वो देखते ही छोड़ देंगे इसको। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वैसा ही है, इसको ए क्यूब लिख लो माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये ए माइनस बी है और ये नीचे प्लस दिया हुआ है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, अगर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस हो तो ये जो होता है ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यही इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका है। अब ये तो इससे कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, डायरेक्टली यही आंसर आएगा। तो ए क्या है 854 है, माइनस बी क्या है 276। तो 14 से 6 गए 8, यहाँ पे 14 से 7 गए 7, 7 से 2 गए 5, तो 578 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, वैसे काफ़ी सिंपल थे लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एचपी पटवारी में पूछे जाते हैं और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। आगे भी ऐसी सीरीज आएंगी। अभी तो ये 2 पार्ट हुए हैं, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।